हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न द बेसिक्स ऑफ ETFs। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 5th चैप्टर है। तो अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन टू ETF से लेकर उनके डिफरेंट टाइप्स और इन्वेस्टिंग इन ETFs के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द 5th चैप्टर, इन्वेस्टिंग इन ETFs पार्ट 2। Now, investing in ETFs means that you need to be aware of certain terms जैसे NAV, market price और tracking error। तो net asset value that is NAV और market price क्या होता है? ETFs में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों के फीचर्स होते हैं, इसलिए आपको ETF का NAV और market price समझना जरूरी है। ETF के अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू उसका NAV होता है और जिस रेट पर ETF के यूनिट्स एक्सचेंज पर खरीदे या बेचे जाते हैं उसको ETF का मार्केट प्राइस कहा जाता है। अक्सर मार्केट प्राइस और NAV में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है और ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। क्योंकि ETF खरीदने और बेचने के लिए इन्वेस्टर्स एक्सचेंज का यूज करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स मार्केट प्राइस पर निर्भर करते हैं और NAV पर नहीं। सेकेंड इज ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर एक ऐसा टर्म है जिससे ETFs की परफॉर्मेंस और उसके ट्रैक किए जाने वाले इंडेक्स के बीच के डिफरेंस को डिस्क्राइब किया जाता है। ट्रैकिंग एरर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स जैसे डिले इन बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज, स्कीम के एक्सपेंसेस और ETF होल्डिंग्स इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। इसलिए ETF इंडेक्स के रिटर्न्स को कंप्लीटली मिमिक नहीं कर पाता है। हाई ट्रैकिंग एरर होने पर फंड का परफॉर्मेंस इंडेक्स से ज़्यादा डिफरेंस दिखाएगा, इसलिए ETFs के ट्रैकिंग एरर को मॉनिटर करना ज़रूरी है और लो ट्रैकिंग एरर वाले ETFs को चूज करना सेंसिबल है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए 2 ETFs हैं जो सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं पर उनके रिटर्न्स में डिफरेंस है। ETF 2 हैज़ परफॉर्म बेटर देन ETF 1। ये पॉसिबल कैसे है? वेल, ETF 2 कैन परफॉर्म बेटर देन ETF 1 अगर उसमें लो ट्रैकिंग एरर और लो एक्सपेंस रेशियो हो। थर्ड इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा एनुअल अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर के अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है जिससे फंड के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। उसको कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल। Expense ratio is equal to operating expenses divided by average assets। चाहे आप कोई भी ETF में इन्वेस्ट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है टू बाय एन ETF with a lower expense ratio। हाँ, जैसे जैसे आप नीश मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज़ की और एक्सपेंस रेशियो 1% है तो एनुअली 100 रुपीज़ फंड के एक्सपेंसेस के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। इसलिए एक्सपेंस रेशियोज को समझना और कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियोज के साथ फंड परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना ज़रूरी है। वंस यू हैव कंपेयर्ड द ETFs एंड डिसाइडेड विच वन यू वांट टू इन्वेस्ट इन, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वांट टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर। क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स के गेन्स पर टैक्सेस भी लगते हैं जस्ट लाइक गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। ETFs पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है इंडिया में, जो होल्डिंग पीरियड और ETF के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर हम इक्विटी ETFs की बात करें तो इनका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स एप्लीकेबल है, साथ ही सरचार्ज और अदर सेसेस एप्लीकेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स एप्लीकेबल है, साथ ही सरचार्ज और अदर सेसेस एप्लीकेबल होते हैं। व्हाट अबाउट अदर काइंड्स ऑफ ETFs? तो गोल्ड, डेट, इंटरनेशनल या
और दूसरे ETFs पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। नॉट जस्ट कैपिटल गेन्स, बट ETF से रिलेटेड और भी इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर, और इस पर टैक्स इनकम स्लैब रेट्स के बेसिस पर लगता है। जबकि डिविडेंड इनकम काफी केसेस में स्कीम में ही रीइन्वेस्ट हो जाता है, while in other cases it is distributed and is taxable as per income slab. For example, Gaurav recently received 7,000 rupees dividend from his investments in Nifty 50 ETF. Now, what would be the tax applicable for Gaurav? As we had discussed earlier, it will be added to his annual income and taxed as per the income slab. And that's it. Congratulations! आपने बेसिक्स ऑफ ETFs कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। From the basics of ETFs to its various types and benefits and its taxation policy, we have covered a lot in this course. डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND Money ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको IND Money ऐप डाउनलोड करना है और IND Learn पर जाकर बेसिक्स ऑफ ETFs कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND Learn एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND Money ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. We'll see you in the next course, SIP in ETFs and stocks.